अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? शायद अच्छे होंगे। आज मैं एक नए वीडियो का रिएक्शन देने वाला हूँ। इस वीडियो का टाइटल है फिरौन का रियल स्टोरी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ, यानी कौम फिरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूं कि वो मुझे झूठा समझें और मेरा दिल तंग होता है और मेरी जबान रुकती है। तो हारून को हुक्म भेज कि मेरे साथ चलें। और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी फिरौनी के खून का दावा भी है, सो मुझे यह भी डर है कि मुझको मार ही डालें। फरमाया, हरगिज नहीं, बस तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सो दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दें। फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको जबकि तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था और तुमने बरसों हमारे यहां उम्र बसर नहीं की? और तुमने एक और काम किया था जो किया, तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा ने कहा कि हां, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम्हारे पास से फिरार हो गया। फिर मेरे रब ने मुझको नबूवत और इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फिरौन ने कहा, और रब्बुल आलमीन क्या होता है? फरमाया, आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी मालिक। फिरौन ने कहा कि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है। मूसा ने कहा कि मशरिक और मगरिब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सब का मालिक, बशर्ते कि तुमको समझ हो। फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा, खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मोजेजा? फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो उसे लाओ, दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त साफ अजदहा बन गई और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा। फिरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आएं। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनाहगार लोग थे। तो जब उनके पास हमारे यहां से हक आया तो कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया ये कहते हो कि ये जादू है, हालांकि जादूगर फला नहीं पाने के? वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादा को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए, और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और मूसा ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में बारौनक साजो सामान और मालो जर दे रखा है। ऐ परवरदिगार, क्या इसीलिए कि वो तेरे रस्ते से गुमराह कर दें? ऐ परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक अजाब अलीम न देख लें। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते पर न चलना। तो मूसा पर कोई ईमान न लाया मगर उसकी कौम में से चंद लड़के, और वो भी फिरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में ना फंसा दे। और मूसा ने कहा कि भाइयों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फर्मा बरदार हो तो उसी पर भरोसा रखो। बस वो बोले कि हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में न डाल और अपनी रहमत से हमें कौम कुफ्फार से नजात बख्श। और फिरौन ने हुक्म दिया कि सब कामिल फन जादूगरों को हमारे पास ले आओ। चुनाचे जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो तुमको डालना हो डालो। फिर जब उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो मूसा ने कहा कि जो चीजें तुम बनाकर लाए हो जादू है।
अल्लाह इसको अभी नीस्त नाबूद कर देगा। अल्लाह शरीरों के काम संवारा नहीं करता और अल्लाह अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, अगरचे गुनाहगार बुरा ही माने। फिर जब जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। फिरौन ने कहा हां, और तब तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज डालनी चाहते हो डालो। तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम, हम ही जरूर गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगरों ने बनाई थी निगलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहानों के मालिक पर ईमान लाए, जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और मुखालिफ समत के पांव काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हो गए। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात ले निकलो, अलबत्ता फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये थोड़े से लोगों की जमात है और ये हमसे गुस्सा खा रहे हैं और हम सब इनसे खतरा रखते हैं। आखिर हमने उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया और खजानों और नफीस मकानात से। उनके साथ हमने इसी तरह किया और इन चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते वक्त उनका ताक़ुब किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, तो समंदर फट गया। सो हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है। और दूसरों यानी फिरौनियों को वहां हमने करीब कर दिया और मूसा और उनके साथ वालों को तो हमने बचा लिया, फिर दूसरों को हमने डुबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है, लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और फिरौन मुल्क में मुतकब्बिर था और किब्र कुफ्र में हद से बढ़ा हुआ था। आइए देखें कि अल्लाह पाक ने फिरौन की सल्तनत को कैसे तबाह कर दिया। और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार करवाया तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और ज्यादती करते हुए उनका ताक़ुब किया, यहां तक कि जब उसको गर्क करने वाले अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस अल्लाह पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फर्माबरदारों में हूं। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो। ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। फिरौन के बारे में बताया। ये रियल स्टोरी है, कुरान में हदीस में है ये स्टोरी। फिरौन एक अत्याचारी और क्रूर शासक बादशाह था। वो खुद को भगवान मानता था और सृष्टिकर्ता जो एक है वो उसको नहीं माना। तो अल्लाह के निर्देश में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके जो लाठी का वरदान है, वो लाठी के सहारे नील नदी पार के वो लोग तो बच गए, लेकिन फिरौन के जो फौज है वो नील नदी में डूब के मर गया। तो ये एक इतिहास है, रियल स्टोरी है फिरौन का।
फिरौन का लास्ट आज तक भी है, वो क़यामत के दिन तक रहेगा फिरौन का लास्ट। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, चैनल पे कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अस्सलाम।